Hello everyone. In this video we are going to discuss two questions of exercise 6.2. Question number 9 and question number 10. ये last two questions है इस worksheet के and these are very important question from examination point of view. ठीक है, ये दो questions हम discuss करने वाले हैं. Now let us see question number 9. Question number 9 क्या है? We are given a trapezium. ABCD is a trapezium where AB parallel to DC and the diagonals of trapezium AC and BD intersect at O. This is what we are given. प्रूव क्या करने को बोला है? प्रूव करने को बोला है AO ओवर BO इक्वल टू CO ओवर DO. AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO. ये प्रूव करना है. रेशोज लानी है तो ऑब्वियसली BPT का यूज होने वाला है, लेकिन BPT यूज होती है ट्राइंगल में. ट्राइंगल तो यू कैन फाइंड सो मेनी इन दिस फिगर, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड एनी सच ट्राइंगल जिसमें BPT अप्लाई हो सकती है. अभी तक आपके पास ऐसी कोई भी ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे जिसमें वी कैन अप्लाई BPT. BPT की कंडीशन याद रखो कि ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की होनी चाहिए और वो लाइन उन बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए. सो देयर इज नो सच ट्राइंगल्स हियर. तो उस कंडीशन को बनाने के लिए आई नीड टू डू वन कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का, दैट इज O. ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का, इससे आई विल ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू AB, O से. नेम इट OE. ड्रॉ OE पैरेलल टू AB. थ्रू O draw OE parallel to AB. See, I have drawn it parallel to AB. अगर ये AB के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ये CD के पैरेलल भी बन गया, बिकॉज AB एंड CD आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. ब्रैकेट में कर देना और DC के अपने आप ही बन जाता है. ठीक है, मैंने AB के बनाया, DC का ऑटोमेटिकली बन गया. अब यू कैन फाइंड द ट्राइंगल जहां पे BPT अप्लाई हो सकती है. नाउ लेट अस चूज दोज ट्राइंगल्स. फर्स्ट सी ये वाली सिंपल OE पैरेलल टू AB, सो इन ट्राइंगल ADB आई कैन अप्लाई BPT. सो इन ट्राइंगल, नाम जैसे मर्जी दे देना, DAB दे देता हूं. चलो, इन ट्राइंगल DAB OE पैरेलल टू AB. सो देयरफॉर लेट्स टेक द रेशियोज. मैं कन्वर्ज करता हूं D पे. ठीक है, डाइवर्ज करके भी हो जाता है, कन्वर्जिंग से थोड़ा सा इजी हो जाएगा. लेट्स सी AE ओवर डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग एट D, AE ओवर ED इक्वल टू BO ओवर OD. ठीक है, AE ओवर ED आई एम कन्वर्जिंग एट D, ध्यान रखना, इक्वल्स टू BO over that is OD. ठीक, take it number 1, this is by BPT. ठीक हो गया. अब सेकेंड ट्राइंगल चूज करनी है जिसमें BPT अप्लाई हो सकती है, that is ADC. How? Because OE is parallel to DC also. ठीक है, in triangle that is ADC. कौन किसके पैरेलल? OE पैरेलल टू that is DC. So therefore by BPT रेशो वैसा ही लेना. देखो कैसे ली थी मैंने, यहां से डाउन टू अप गए थे हम. ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही लेना. AE ओवर ED, यहां पे हम डाइवर्ज कर रहे हैं, चिंता नहीं करना कि उधर हमने कन्वर्ज किया था तो यहां डाइवर्ज क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं. लेट्स डाइवर्ज फर्स्ट. AE ओवर ED, A से डाइवर्ज करना, दैट इज इक्वल टू AO ओवर OC. सो AE ओवर ED इक्वल्स टू AO ओवर OC. अब मैं बताता हूं आपको कि हमने यहां डाइवर्ज क्यों किया. पहले में हमने कन्वर्जेंस का रूल यूज किया था, यहां डाइवर्जेंस का रूल क्यों यूज किया. पहले कन्वर्जेंस ली थी मैंने, D पे कन्वर्ज किए थे, AE ओवर ED एक रेशो आई थी. ठीक है, दूसरे में ट्राइंगल में मैंने ये दो रेशो सेम बनानी थी, सेम बना के सो दैट इनको कंपैरिजन तो कर सके, इनका कंपेयर तो कर सके. वी कैन से वन साइड इक्वल तो अदर साइड आल्सो इक्वल. समझ में आ गया. इसलिए इनको इक्वल बनाने के लिए मैंने एक में अपनी मर्जी से पहले ले लिया, दूसरे में AE ओवर अदर. अगर मैं इसमें भी
डाइवर्ज करता ना इसमें, सॉरी कन्वर्ज करते तो ED ओवर A ही आना था, उल्टा आना था। तो इन दोनों रेशोज़ को सेम बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। बस अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। आई से लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 left hand sides are equal, hence right hand sides would also be equal. So BO over OD that is equal to AO over OC, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब जरा अपना आंसर देखें तो रिजल्ट कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा है, राइट, थोड़ा उल्टा पुल्टा। AO के नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, BO, जबकि BO इसका न्यूमरेटर है, ठीक। अब एक रूल बताता हूँ प्रोपोर्शन का आपको। एक सिंपल काम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपको मैं प्रोपोर्शन का रूल बताता हूँ कि अगर दो रेशोज इक्वल हैं, इफ से A ओवर B इक्वल टू C ओवर D, देन वी कैन इंटरचेंज वंस न्यूमरेटर विद अदर्स डिनोमिनेटर। एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये D A आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, D over B that is equal to C over A. This rule of proportion is called alternando. Alternando, ठीक है। इस रूल को क्या बोलते हैं, alternando. Let's take one example. मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं इसको। Say two ratios equal, like 1 over 2 equal to 3 over 6. ये दोनों रेशोज की वैल्यू सेम है, इक्वल है। अब जरा इसका जो मैंने अल्टरनेंडो वाला रूल देखो, चेक करके देखते हैं कि ये दो रेशो तो इक्वल हैं, क्या अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद भी ये इक्वल ही रहती हैं। लेट अस सी, इन दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं। अभी क्या है दोनों की वैल्यू 1 over 2 ना, इंटरचेंज करो 6 इधर और 1 इधर, सी 6 over 2 3, 3 over 1 3, अगेन इक्वल। अब अगर मैं दूसरे केस में करूं, अगर मैं ये नहीं कि यही इंटरचेंज कर सकते हैं, आप इन दो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से करना होता है। लेट अस सी नाउ 1 over 3, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 over 6, ये भी इसकी वैल्यू 1 over 3 है। सो अगर दो रेशोज इक्वल हैं तो किसी एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से वी कैन इंटरचेंज, एंड व्हाट दैट रूल इज कॉल्ड, अल्टरनेंडो। सो इसमें अल्टरनेंडो अप्लाई कर देना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। सी, ये हमें प्रूव करने को बोला है, दिस इज व्हाट वी आस्क्ड टू प्रूव। क्या करूं, इन यहाँ पे अल्टरनेंडो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बाय अल्टरनेंडो। सो ये OC इधर आ जाएगा, OC ओवर OD दैट इज इक्वल टू AO ओवर BO। यहाँ लिख देना बाय अल्टरनेंडो। ये अल्टरनेंडो वाला रिजल्ट ध्यान रखना। प्रोपोर्शन के कई रिजल्ट हैं, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सारे किसी वीडियो में मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा इन रिजल्ट्स को, ठीक है। सो दिस इज हाउ, सी वी गॉट द आंसर A ओवर BO। साइड्स आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। COOC सेम थिंग, DOOD सेम थिंग, सो वी गेट द आंसर। Now we'll discuss question number 10. Now question number 10 question number 9 का कन्वर्स है, बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन था, जो टू प्रूव था, अब ये इंटरचेंज हो गया। कन्वर्स मीन्स इंटरचेंज हो गया, जो गिवन है वो टू प्रूव में आ गया, जो टू प्रूव था वो गिवन में आ गया। उसमें गिवन क्या था, गिवन था ABCD वाज ट्रेपीजियम। यहाँ अब एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, मैंने डायग्राम वैसा ही रखा है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल मान के चलेंगे। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। और ये हमें गिवन है AO ओवर BO इक्वल टू CO ओवर DO। इसको गिवन में ही नंबर 1 डाल लो, ठीक है। आगे हमने यूज तो करना है इसको, यहीं पे नंबर 1 डाल लिया इसको मैंने। ये रेशो हमें दे रखी है, इक्वल प्रोपोर्शनल दिए हैं, ठीक है। प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। रिमेंबर व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल, सॉरी नॉट इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल प्रूव करना है, हम इसको ट्रेपीजियम बोल देंगे, ठीक है। अब सी, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ड्रॉ OE सिमिलर वैसे ही पैरेलल टू AB, थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब यहाँ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको OE को AB के पैरेलल बनाया था, फिर हमने बोला था कि DC के ऑटोमेटिकली पैरेलल बन गई,
लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जिसके कंस्ट्रक्ट किए हमने पैरेलल उसी के रहेगा, दूसरा पैरेलल नहीं बनेगा। क्यों भला? इट्स फॉर द टाइम बिंग इट्स सिंपल क्वाड्रिलेटरल। तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, जिसके पैरेलल आपने बनाई है उसी के रहेगी, सिर्फ इसी के पैरेलल है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक ABCD सॉरी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी इन ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल मुझे यहां दिखाई दे रही है जिसमें मैं BPT अप्लाई कर सकता हूं। कौन सी ट्राइंगल है वो देखो, DAB, OE पैरेलल टू AB, आई कैन अप्लाई BPT। ठीक है, इन ट्राइंगल DAB OE is parallel to AB हमने कंस्ट्रक्ट करा है। so therefore by BPT so these two ratios, these two sides will have same ratio। ठीक है, अब रेशियो कैसे लेना है वो मेरी मर्जी है। so इसमें भी मैं कन्वर्ज कर लेता हूँ D पे। so therefore AE over ED that is equal to BO over OD। ठीक है, क्या किया मैंने? डाइवर्जिंग ना सॉरी कन्वर्जिंग एट D, कन्वर्जेंस का रूल अप्लाई किया हमने। AE ओवर ED, BO ओवर OD। ठीक है, टेक इट इक्वेशन नंबर 1, दिस इज बाय BPT। ठीक है, एक ये रेशियो हमें गिवन भी है, राइट, दिस रेशियो इज गिवन टू अस ऑल्सो। इसमें देखो, इस रेशियो में अगर मैं देखो इधर राइट हैंड साइड क्या है इसकी, BO ओवर OD। सो OD DO एक ही बात होता है। अगर यहाँ पे मैं अल्टरनेंडो अप्लाई कर दूँ तो BO इधर चला जाएगा, BO ओवर DO, मतलब राइट हैंड साइड दोनों की सिंपल सेम बन जाएंगी। सो अप्लाइंग अल्टरनेंडो इन 1, अप्लाइंग अल्टरनेंडो इन 1। सो ये एरो लगा के बता देना कि किनको इंटरचेंज कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। सो AO ओवर CO, ठीक है, CO इधर लाए, BO इधर, BO ओवर DO। इसको नंबर 3 ले लो। ठीक है, अल्टरनेंडो लगाया, नंबर 3। लेट अस कंपेयर 2 and 3 नाउ। सो BO ओवर DO, DO OD एक ही बात होता है, रिमेंबर, BO ओवर OD, BO ओवर DO मींस 2 and 3 की राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल। सो फ्रॉम 2 and 3 सॉरी, from 2 and 3. So what we get? AE over ED, that is equal to, left hand side will also become equal, AO over CO. So AE over ED equal to AO over CO, CO या OC। ठीक है, अब देखो जरा इससे क्या मिला, AE ओवर ED, AO ओवर OC, ये दो साइड्स की रेशियो तो सेम आ गई। अगर ऐसा है तो OE विल बी पैरेलल टू DC। हु टेल्स अस? इट इज बाय कन्वर्स ऑफ BPT। दिस implies that OE will be parallel to DC। Who told us? By converse of converse of BPT। तो BPT का कन्वर्स ये बताता है कि ये इसके पैरेलल होगा। अब देखना ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी थी, वी हैव ड्रॉन OE पैरेलल टू AB, ये हमने बनाया था। ठीक है, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू AB, OE is also parallel to DC। remember, lines parallel to same line are parallel to each other। OE parallel to AB, OE parallel to DC। What is the conclusion? This implies AB parallel to DC, AB parallel to DC। ठीक है, AB and DC is one pair of opposite sides of a quadrilateral। quadrilateral का एक पेयर opposite side का parallel है, क्या बन जाती है वो? What that is called? That is called trapezium। Hence done। So therefore we can say ABCD is a trapezium। ठीक है, so with this ये हमारी वर्कशीट जो BPT थ्योरम और कन्वर्स ऑफ BPT पे बेस थी 6.2 इज कंप्लीटेड नाउ। आई होप कि आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।